नाज़रीन, अब खबरें तफसील से मुलाज़ा फरमाइए। कानूनी तनाज़ों को कानून की हुदूद में ही हल करवाने के लिए लोक अदालत लगाई जा रही। जिला कानून इमदाद सेंटर चेयरपर्सन सुजना का बयान, अरसे दराज से मुख्तलिफ केसों को हल नहीं किया जा रहा और कोर्ट के चक्कर काटने वालों को लोक अदालत से काफ़ी आसानी होगी। शहर के जिला कोर्ट के अहाते में कानूनी इमदाद सेंटर ऑफिस में मरकजी लोक अदालत लगाई गई। इस लोक अदालत में जिला कोर्ट जज सुजना ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और खिताब किया। अवाम बरसों से केसों को हल करवाने में उलझनों का शिकार होने वालों को लोक अदालत में दोनों पार्टियों को फवायद मिलने के तरीके से ही इंसाफ किया जाता है और तमाम अवाम को मसावी इंसाफ दिलवाने के लिए ही लोक अदालत लगाई जा रही। लोक अदालत में इंसाफ दिलवाने की जिम्मेदारी विकला पर होती है। आम इंसानों को सही इंसाफ मिलने पर ही कोर्टों पर एतमाद कायम होगा और केस की तफ्तीश में दवाखाने में इलाज हासिल कर रहा एक मजलूम लोक अदालत में तफ्तीश के लिए आने से हर एक की नजरें इस पर पड़ी। మేము ఇక్కడ కేసులు వేసుకున్నాం కదా, మమ్మల్ని ఎందుకు మీరు రాజీ పడమంటున్నారు? మేము ఇక్కడ కొట్లాడదామని వచ్చినాం కేసులు, మీరెందుకు పరిష్కరించమని వస్తే మీరు మమ్మల్ని రాజీ పడమంటున్నారు ఎందుకు అనే డౌట్ ఒకటి మీకు అందరికీ వచ్చి ఉంటుంది. అట్లా రాజీ పడదగ్గ కేసులను మాత్రమే మేము రాజీ పడమని చెప్తున్నాము. అంటే ఏదో ఫాల్స్ కేసు వేస్తే మీరు దాన్ని ఒప్పుకొని రాజీ పడమని కానీ పరిష్కరించదగని నేరాలని మేము రాజీ పడమని కానీ మేము చెప్పట్లేదు। तेलंगाना हुकूमत गुरबा को मियारी इलाज देने के लिए अनथक कोशिशें कर रही, मगर अपोजिशन हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करने का मुतालबा करना इनकी बेवकूफ़ी का सबूत दे रहा। रियासती तिब्बी महकमे के वजीर लक्ष्मण रेड्डी ने जताई अपनी बरहमी। आरमूर शहर के सरकारी दवाखाने की अचानक तनखी के वजीर लक्ष्मण रेड्डी ने मरीजों को दी जा रही इलाज की सहूलियात के बारे में मालूमात ली। दवाखाने की गायनिंग सेखे के जचा वार्ड का और इसी तरह 100 बिस्तरे दवाखाने के तामीराती कामों का भी जायजा लिया और मियारी इलाज की सहूलियात दे रहे DMHO SPHOs को और आरमूर तिब्बी मुलाजमिन को वजीर ने मुबारकबाद पेश की। इसके बाद इन्होंने बात करते हुए कहा कि तमाम सरकारी दवाखानों में मरीजों की अच्छी तरह खिदमत बजलाई जा रही है और अपोजिशन अवाम को बहका कर झूठी तशहीर करवाने की तनकीद की। माजी हुक्मरानों के इख्तिदार में इस तरह की खिदमत बजलाई नहीं गई थी। माजी से भी बेहतर मरीजों का इलाज करने का खुद अवाम तस्दीक करने पर भी अपोजिशन इन बातों को हजम नहीं कर रही और झूठी तशहीर कर रही है और इन्हें अवाम ही अच्छा सबक सिखाए जाने की बात की। గతంలో ఈ హాస్పిటల్లో సంవత్సరానికి 10 డెలివరీలు కాని పరిస్థితి, మరి అది ఈరోజు నెలకు 129 లాస్ట్ మంత్ కావడం చాలా అద్భుతం, చాలా సంతోషం। మరి ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్లో పనితీరు ఇంప్రూవ్ అయింది అనడానికి ఒక నిదర్శనం। ముఖ్యంగా ఈ హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్న డాక్టర్స్ కానీ DMHO గారు కానీ మరి ఈ ప్రాంతంలో చాలా చక్కగా పనిచేస్తూ ఈ ప్రాంత ప్రజలకు ఇంకా మంచి సేవలు అందించడం జరుగుతూ ఉంది। ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్లో ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించాలనేదే మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన। हुकूमत का पैसा पत्थरों की जीनत, यमचा फ्लोराइड स्कीम इसका सबूत है। देहातों के अवाम को शफाफ पानी की सरबराही के मकसद से तामीर किए गए राजीव टेक्नोलॉजी मिशन फ्लोराइड प्रोजेक्ट अब कोने में पड़ गया है। नवीपेट मंडल यमचा गांव में 7 साल कबल 15 करोड़ की लागत से 77 देहातों को फिल्टर पानी देने के लिए सफाई और इंजीनियरिंग महकमे के तहत शफाफ पीने के पानी की स्कीम का आगाज किया गया। 20 मुलाजमिन से गुज़िश्ता 3 साल तक प्राइवेट अशखास के जरिए अच्छी तरह खिदमत बचलाई और हुकूमत अपनी तहवील में लेने के बाद ये स्कीम कोने में पड़कर रह गई। मुकामी मौजूद 2 तालाबों को गोदावरी पानी से लबरेज करते हुए पानी की सफाई करके देहातों को पानी की सरबराही की जाती थी और इस स्कीम को हुकूमत ज़मीन दोस्त कर देने से देहातों के अवाम को पानी की सरबराही बंद हो गई। 3 सालों से स्कीम कोने में पड़ जाने से अशिया जंगालूद हो गए हैं और मोटर्स काम करने से खासिर हो गए। पास में ही गोदावरी होने पर भी आवाम को पानी मिलना दुश्वार हो गया और भारी बारिश होने पर भी तालाबों को लबरेज करने के लिए लापरवाही जताई गई। गुज़िश्ता 3 सालों से शफाफ पीने का पानी सरबराह करने के लिए धरने और रास्ता रोको करते हुए MP और MLAs को मकतूब पेश करने पर भी ओहदेदारों ने इस स्कीम को फिर से आगाज करने के लिए किसी भी तरह के इक़दाम नहीं लिए। मुलाजमिन भी काफ़ी इंतज़ार करते हुए अपनी खिदमत बजलाने से खासिर होकर रह गए। प्रोजेक्ट के पास किसी भी तरह की आवाज़ें न आने से भूत बंगले का नज़ारा दे रहा। इस बारे में अवामी नुमाइंदे अपनी दिलचस्पी ले और प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करें और आवाम को शफाफ पानी सरबराह करने की ख्वाहिश की। ఇంచుమించు దాదాపు 15 సంవత్సరాల నుంచి సక్రమంగా నడిచి 77 గ్రామాలకు పోను 50 గ్రామాల వరకు కూడా లాస్ట్ వరకు నీళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది। గత 2 సంవత్సరాల నుంచి అవకతవకలు నడుచుకుంటూ ఈ పోయిన సంవత్సరం వాటర్ లేక ఈ స్కీమ్ బంద్ ఉండవలసి వచ్చింది। ఈ సంవత్సరం పుష్కలంగా గోదావరిలో వాటర్ ఉండి కూడా ఇక్కడ కనీసం వాళ్ళకు
ఇక్కడ నీళ్లు నింపడం కానీ చెరువులో కూడా ఒక కనీసం నీళ్లు లేకుండా వర్షం నీళ్ళు ఉన్నాయి. ఓన్లీ గోదావరి నుంచి మోటార్ చాలు చేసి చెరువులో కూడా నీళ్లు నింపలేని పరిస్థితుల. కాబట్టి వర్కర్లకు అడిగితే కనీసం వర్కర్లు కూడా సంవత్సరంన్నర జీతాలు రాక ఈ డ్యామ్లకు పనికి వస్తలేరు. ఇటువంటి మంచి ఫ్లోరైడ్ స్కీమ్ని ప్రభుత్వం పట్టించుకోకుండా దాన్ని వృధా చేస్తున్నది. नमक की कमी की अफवाहें आवाम को बहरानी में मुब्तला कर रही। बड़े शहरों के अलावा देहातों में भी ये अफवाहें फैल चुकी, जिससे आवाम नमक की खरीदारी के लिए उमड़ रही है। 4 रोज कबल मरकजी हुकूमत पुराने बड़े नोटों को मनसूख करते हुए सनसनी फैला देने पर गुज़िश्ता रात से नमक की आर्जी कमी ने हलचल मचा दी। सोशल मीडिया ने पैदा किए नमक के तूफान की वजह आम इंसानों को बदहवासी हो रही। नमक की कमी और अब नमक पर पाबंदी जैसी अफवाहों से आवाम बौखलाहट का शिकार हो रही। नए नोटों के लिए आवाम काफ़ी दुश्वारियों का सामना कर रही है और ऐसे वक्त में नमक की कमी की अफवाहों ने तूफान सा उठा दिया और अफवाहों का तूफान उठने से आवाम नमक के लिए दुकानों के पास कतारें लगा रही और नमक से फ़वाइद हासिल करने के लिए दुकानदार और ताजरान इनके दामों को अचानक बढ़ा चुके और 18 और 20 रुपए के नमक पैकेट को 200 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा। आलमी तारीख का बाब बनकर रह गई है ये बात और चंद अशखास नमक ना मिलने के डर से थैलियों से नमक खरीदी करते हुए अपने बेवकूफ़ी का सबूत दे रहे। औहदेदारान इन अफवाहों पर यकीन ना करने का इजहार करने पर भी आवाम है कि सुनने को तैयार नहीं। निज़ामाबाद ज़िले में भी आवाम नमक की बेतहाशा खरीदारी कर रही है और शहर में कई इलाकों की दुकानों पर आवाम की भीड़ सी है। नमक की कमी की अफवाहों पर यकीन ना करने का रोशनी टीवी आवाम से ख्वाहिश कर रहे। मुल्क में रियासत में या ज़िले में नमक की किसी भी तरह की कमी नहीं है, इस बारे में आवाम को अपना तयख़ुन दे रही है। खेलों से जिस्मानी और दिमागी ताजगी हासिल होती है और खेल सेहत के लिए फ़ायदा बख्श है। तुलबा को तालीम के साथ साथ खेलों में आगे लाने के मकसद से ही टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कॉलेज के तलबा के लिए 3 रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का शहर के नागरम की राजाराम स्टेडियम में इनेकाद किया गया, जिसमें न सिर्फ शहर बल्कि अतराफ व अकनाफ के कॉलेजेस की टीमों ने भी हिस्सा लिया। ये क्रिकेट टूर्नामेंट 12, 13, 14 नवंबर तक चलेगा और जीत हासिल करने वाली टीम को ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। टूर्नामेंट का इफ्तिताह जमात इस्लामी के मुकामी सदर के हाथों किया गया। इस मौके पर बात करते हुए एसआईओ ज़ुम्मेदार आमिर ने बात करते हुए बताया कि और तलबा इंटरनेट के इस्तेमाल में मसरूफ़ है तो बाज़ तलबा गलत रविश का भी शिकार हो रहे। इसकी वजह तलबा मैदानों से दूर होते जा रहे हैं, जिसके मुज़िर असरात सामने आने की बात कही। तलबा को तालीम के साथ साथ खेल के मैदान में भी आगे लाने के मकसद से ही टूर्नामेंट कराए जाने का इन्होंने इजहार किया। 12, 13, 14 नवंबर को नागराम ग्राउंड पर कॉलेजेस के लिए एक ग्रैंड स्टूडेंट्स क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसका मकसद बच्चों को खेलों की तरफ मुतवज्जे करना है और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उससे उसके मुज़िर असरात बताते हुए बच्चों को खेलों की तरफ मुतवज्जे करना है। ऐसा ही हो जाती है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ खेलों की तरफ मुतवज्जे दें, सेहत की तरफ अपना ध्यान दें, ताकि वो पढ़े बहुत सेहतमंद अंदाज में अपनी जारी रखें। अब यहाँ पर 12 तारीख को मैच का आगाज़ हो चुका है नागराम ग्राउंड पर, जिसका आगाज़ जनाब अहमद अब्दुल हलीम साहब जमात इस्लामी अमीर मुकामी ने इसका इफ्तिताह किया। हम इस मौके पर तमाम स्टूडेंट से ख्वाहिश करते हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी तवज्जो दें, अपना सेहत का ख्याल रखें। पैसा जमा कर रखा था बुरे वक्त के लिए, लेकिन अब पैसे का बुरा वक्त आ गया। बैंकों से नए नोटों के हुसूल के लिए बैंकों पर सुबह की अव्वलीन सातों से ही लंबी लंबी कतारें, खवातीन को उठानी पड़ रही मुश्किलात। हुकूमत की जानिब से 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी लगाए जाने के बाद हर गुजरते रोज के साथ आवाम को RBI की जानिब से जारी करदा नई करेंसी के हुसूल के लिए शदीद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। शहर भर के तमाम ही बैंकों की हालत जुदा नहीं रही। शहर के खिला रोड, बोदन रोड पर वाक़े SBH, आंध्रा और दीगर बैंकों के सामने सुबह की अव्वलीन सातों से ही पुराने नोटों की एवज़ नई करेंसी के हुसूल के लिए आने वाली आवाम को लंबी लंबी कतारें नजर आई और वो लोग घंटों कतारों में इंतज़ार करते हुए अपनी बारी के लिए खड़े थे। इसमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन की थी। ये बात की भी इत्तला है कि बाज़ अफराद अपने काला धन को कानूनी बनाने के लिए भोली भाली ख़वातीन के अकाउंट में अपनी रकम जमा करवा रहे हैं ताकि इनकम टैक्स से बचा जा सके। लेकिन अगर गरीब और भोली आवाम मजीद अपने अकाउंट में पैसे जमा करने पर इसको इनकम टैक्स के भारी बोझ का सामना करना पड़ सकता है। आवाम इससे होशियार रहे और मोहतात रहे ताकि कोई मामूली लालच देकर आपका गलत इस्तेमाल ना कर सके। दुकान वाला नहीं ले रहा तो क्या करना, पैसे वालों का पैसा पर गरीबों का भी मरण कर डाला। होगा जिसका पैसा पर हम जैसा गरीब क्या करना, कहाँ से खाना। जिंदाबाद बोलना कि मुर्दाबाद बोलना।
शरीयत में मदाखलत किसी सूरत वो किसी लिहाज से नाकाबिल कबूल। हुकूमत के नापाक इरादों को नाकाम बनाने के लिए मुसलमान अपना पूरा ताउन दे। सादुल्लाह हुसैनी ITI कमेटी ने 12,000 दस्तखतें हासिल की और वक्त में मामला में ITI के लिए कहाँ नुमाइंदगी की जानी चाहिए वो पूरी तरह वाकिफ है। कम समझ इन्हें मशवरा ना देने की सलाह दी। हजरत सादुल्लाह हुसैनी ITI कमेटी की जानिब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दस्तखती मुहिम को कामयाब बनाने के लिए घर घर पहुंचकर शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों से दस्तखतें हासिल की गई और इन जमाशुदा दस्तखती फार्मों को जमीयत उलमा निज़ामाबाद के दफ्तर पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर की निगरानी में जिम्मेदारान के हवाले किया गया। इस मौके पर कमेटी सदर अफजल तेजान, साबिक़ा वक्फ बोर्ड सदर माजिद खान, साजिद अली और दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। माजिद खान साबिक़ा वक्फ बोर्ड सदर ने बात करते हुए बताया कि घर घर पहुंचकर मुसलमानों से दस्तखतें हासिल की गई और तकरीबन 12,000 दस्तखतें जमा करते हुए जमीयत उलमा के दफ्तर में जमा किए जाने की बात कही और बताया कि सादुल्लाह हुसैनी ITI के दोबारा आगाज़ के लिए कमेटी ने हर मुमकिन इक़दाम किए और बहुत जल्द ITI के दोबारा आगाज़ को यकीनी बताया और सिर्फ तनक़ीद करने वालों की हिदायत के लिए दुआ की ताकि वो भी खैर के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। और इंशाअल्लाह जो हमारी लड़ाई है क़ानूनी लड़ाई में इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक जब दरख्वास्तें जाएंगी तो ये कामयाबी का सबब रहेंगे। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि ये कामयाबी हो जाए और इंशाअल्लाह निज़ामाबाद शहर में हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI जो निज़ामाबाद में आने का है, जो दोबारा रीओपन होगा। आज कुछ लोग उसमें जो वफ़ के बारे में इल्म नहीं, वो वफ़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमेशा ज़िंदगी तमाम नुमाइंदगियाँ करते रहे, आज वो नुमाइंदगी की बात करने पर मजबूर है। तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह हम जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान को दोबारा रीओपन करने पर मजबूर कर देंगे। शराब का आदी हुआ एक शराबनोश अपने 2 साला बच्चे को फरोख्त करने के लिए तैयार हो गया। इस बात की मालूमात पर गाँव के अवाम ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। वारदात की तफसील कुछ इस तरह है। कोटगीर मंडल मुस्तखिर का रहने वाला विजय नामी शख्स अपने 2 साला बेटे अरुण को फरोख्त करने के लिए बांसपड़ा मंडल देसाई पेट में घूम रहा है। इस बात की मालूमात पर गांव के अवाम ने इससे मालूमात हासिल की और पुलिस को इत्तला की और पुलिस आने के बाद इनके हवाले कर दिया। पुलिस की दरियाफ्त में विजय अपनी बीवी की खाला लचवा हाल ही में फौत हो जाने पर पुरसा देने के लिए बीवी शोहर आए और इस मौके का फ़ायदा उठाकर शराब का आदी शोहर बच्चे को अपनी आबाई गांव ले जाने की बात करते हुए ऐसी वारदात अंजाम देने के लिए नाकाम कोशिश किया। पुलिस ने इसे अपनी तहवील में लेकर शराब का आदी हुआ विजय की काउंसलिंग की। కిరణ్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్టుని పిల్లని అమ్ముతా అని చెప్పి తీసుకొచ్చారు. అంటే ఎంత అమ్ముతాం అంటే 5,000 అంటే సరే నేను తీసుకుంటా అని చెప్పి తీసుకొని వచ్చి మా ఇంటి దగ్గర కూర్చొని ఆ పిల్లానికి అన్నం గిట్ట తినబెట్టి 5 లక్షలకు అమ్ముతా అని చెప్పి తీసుకొచ్చిండు. అది సార్ తీసుకుంటా అని చెప్పి మా ఇంటి దగ్గర తీసుకొచ్చిన అండ్ కూర్చొని పెట్టి ఆయన మాటలు పెట్టి అన్నం తినబెట్టిన. ఇక ప్రెస్ వాళ్ళకు పోలీసు వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి చెప్పేసినాను ఇట్లా అమ్ముతా అంటుండని చెప్పేసి నేను పోలీసు వాళ్ళకు प्रेस वाला फोन जैसे पिलपिचे 1500 के नोटों को मनसूख कर 4 दिन गुजर चुके, फिर भी रुपयों की तब्दीली के लिए आवाम बैंकों के पास कतारें लगा रही और चिल्लर ना मिलने से गुरबा और मुतवस्सित तबके की आवाम को दुश्वारियां हो रही। वहीं दूसरी जानिब ब्लैक मनी रखने वाले परेशान हैं। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रिश्वतखोरी और ब्लैक मनी को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए बड़े नोटों की मनसूखी करने से करोड़ों रुपयों को छपाए बड़े अशखास सड़कों पर आ गए और बैंकों में 1500 रुपयों की तब्दीली के लिए आवाम 4 रोज से कतारें लगा रही और अपने नोटों को तब्दील करवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा। हुकूमत के लिए गए इस फैसले से आवाम सताही जाहिर कर रही और रुपयों की तब्दीली के लिए काउंटर्स में इजाफा करने की ख्वाहिश कर रही और ख़वातीन अपने खातों में 2,50,000 तक जमा कर सकने का वज़ीर आज़म मोदी ने इजहार किया। रुपयों की तब्दीली के लिए आवाम घंटों कतारों में खड़ी है और इस तरह माकरू मॉडल के तमाम बैंकों में सार्फिन का हुजूम सा नजर आया। SBH इंडियन बैंक के सामने नोटों की तब्दीली के लिए आवाम कतारें लगा रही। इसी तरह ATM सेंटर्स काम न करने से नकद रकम की सहूलियात देने की आवाम ख्वाहिश कर रही है। घरों के लिए रोजमर्रा अशिया और दीगर की खरीदारी के लिए चिल्लर रुपये न होने से आवाम को काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही। मोदी सरकार का फैसला सही होने पर भी आम इंसानों और गुरबा को दुश्वारियों से बचाने के लिए इक़दाम लेने की ख्वाहिश कर रहे हैं। निमोकोकिल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन को मरकजी लिस्ट में दर्ज करवाने की वजह निमोनिया मर्ज की मुल्क भर में रोकथाम की जा सकती है। डॉक्टर रामचंद्र का बयान। शहर के हैदराबाद रोड पर वाक़ एक होटल में इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक के तहत आलमी निमोनिया रोकथाम यौम मनाया गया। इस मौके पर बच्चों के डॉक्टर रामचंद्र ने बात करते हुए कहा कि निमोनिया फेफड़ों का मुतालिका मर्ज है। बैक्टीरिया फैल जाने से इन्फेक्शन पैदा होकर जरासीम अपना मुकाम बनाने से निमोनिया
नामी मर्ज की वजह बनते हैं। मौसम सरमा में मासूम बच्चों को सर्दियों से बचाना चाहिए और ठंडे माहौल से दूर रखें और गर्म मलबूसात में रखे जाने का इजहार किया। खासकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को लाजमी तौर पर टीके दिलवाए जाएं और ख़ास तौर पर वैक्सीन को सेंट्रल टीकों में लगाए जाने से आलम भर में निमोनिया के जरिए दर्ज हो रहे 7 से 8 मिलियन केसों को कम करने के अलावा 0.3 से 0.5 मिलियन अमवात में कमी लाए जाने का डॉक्टर रामचंद्र ने मालूमात दी। इस प्रोग्राम में कई बच्चों के डॉक्टरों ने भी शिरकत की। చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు నిమోనియా వ్యాధులు విజృంభిస్తుంటాయి। ముఖ్యంగా పిల్లలు వృద్ధులు ఎక్కువగా షికారవుతూ ఉంటారు, బలి అవుతుంటారు। ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 9 లక్షల మంది 5 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు నిమోనియా వ్యాధిన బలి మరణిస్తున్నారు। అందులో ఒక 5-6 దేశాలు ఈ 90% జబ్బులు ఈ 5-6 దేశాలలోనే ఎక్కువ ఉన్నాయి। అందులో భారతదేశం నుంచి ప్రతి సంవత్సరము 3 లక్షల మంది పిల్లలు నిమోనియా వ్యాధిన బారిన పడి చనిపోతారు। तालीम के जेवर से आरास्ता करते हुए मुल्क के मुस्तकबिल को खवांदा बनाने के जिम्मेदार असातिज़ा का मकसद सिर्फ हुकूमत से मिलने वाले तनख्वाह का हुसूल है। आइए देखते हैं ऐसा ही एक मामला। कमरपल्ली मंडल के कस्तूरबा गांधी स्कूल में पहली जमात से 10वीं जमात तक तालीम दी जा रही। जुमला 150 तलबा होने पर पूरी सतह में असातिज़ीन से खदमात ली जा रही है। लड़कियों के लिए हुकूमत खुसूसी तौर पर कस्तूरबा स्कूलों की तामीरात करते हुए तालीम से सरफराज कर रही, मगर असातिज़ीन तलबा को तालीम ना देने से पीछे रह जा रहे हैं। पहली जमात से 10वीं जमात के तालिबात को मुकामी अवामी नुमाइंदा रियाजी के बारे में सवालात करने पर एक भी तालिबा ने जवाब नहीं दिया, जिससे असातिज़ीन की काबिलियत का इजहार हो रहा है। इम्तिहानात करीब हैं और इस वक्त में तलबा तालीम से दूर है, जिस पर अवामी नुमाइंदों ने असातिज़ीन पर सख्त बरहमी जताई। तनख्वाहें वसूल करते हुए तलबा को तालीम से रोशनाज ना करना कहाँ तक सही है, सवाल किया। हुकूमत मछलियों की तरक्यात के लिए मुफ्त मछली सीड्स की तकसीमात कर रही है, ये बात सब में वाज़ेह है, मगर मुदिराज तबका अपनी हुक्मरानी चलाकर तनाज़ा पैदा कर रहा, जिससे दोनों फरीकीन के बीच धकेलबाजी हुई, जिससे हालात कशीदा हो गए। दरपल्ली मंडल के दमन्नापेट गांव में मछेरे अपने गांव के तालाब मछली बच्चों को डाले और इस तरह हम भी मछलियों के बच्चों की नशोनुमा किए जाने की बात करते हुए मुदिराज तबका भी तालाब में मछली बच्चों को छोड़े और गांव में मुदिराज तबका 70% होने से अपनी हुक्मरानी चलाकर गांव में दीगर तबकों की आवाम को दुश्वारियों में मुब्तला करने का मुकामी अवाम ने इजहार किया। मुदिराज तबके की आवाम मछली बच्चों को तालाब में डालने से मछेरों और मुदिराज तबके में धकेलबाजी शुरू हो गई और कदीम ज़माने से मछेरे तालाब में मछली बच्चों को छोड़कर जरिए माश हासिल करने पर मुदिराज तबका तनाज़ा पैदा कर रहा है। धकेलबाजी होने से हालात कशीदा हो गए। कशीदा हालात के दरमियान ही दोनों फरीकीन ने तालाब में मछली बच्चों को छोड़ा और हुकूमत इनकी तरक्यात के लिए मुफ्त मछली बच्चों की तकसीमात करने पर मुदिराज तबका हुकूमत के अहकामात की मुखालिफत कर रहा है और मछली बच्चों को तालाब में डाला जाना ठीक ना होने की मछेरों ने बात की। मुदिराज तबके पर हुकूमत इक़दामात ले और तालाब इन्हें ही सौंपे जाने के अलावा इमदाद देने की ख्वाहिश की। अवाम से दोस्ताना ताल्लुकात को और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, रेंज DIG अकुन सबरवाल ने पुलिस को दिया मशवरा। पुलिस स्टेशनों में पड़े पेंडिंग केसों को जल्द से जल्द हल किया जाए और आने वालों के साथ अच्छा बर्ताव करने का इजहार किया। रेंज DIG अकुन सबरवाल भीमगल मंडल मुस्तक़र के पुलिस स्टेशन की अचानक तनख्वाही की। CI रमना रेड्डी SI सुकेंद्र रेड्डी से पेंडिंग केसों के बारे में आगाही ली। इसके बाद पुलिस स्टेशन के अहाते में पौधों की शजरकारी की और इस जगह से लिम्बादरी गुट्टे जाकर मंदिर में पूजा पाठ की। इस जगह की मंदिर इंतजामिया ने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया और इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि 14 तारीख को लगाए जा रहे जात्रा में 14 తేదీ వరకు జరిగిన ఇక్కడే జాతర వలన ఈరోజు పోలీస్ పర్యవేక్షణ చూడడానికి అదే ప్రకారం దేవుడు ప్రసాదం తీసుకోవడానికి నేను వచ్చాను। ప్రతి సంవత్సరం ఈ జాతరకి పోలీస్ ఏర్పాటు కట్టుబడిగా పెట్టుకున్నాను। ఈ సంవత్సరం కూడా ACP ఆర్మూర్ ఆధ్వర్యంలో ఇది జరుగుతుంది। ఈ జిల్లా నుంచే కాదు, కామారెడ్డి అదే ప్రకారం మెదక్ నుంచి కూడా అడిషనల్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ ప్రజలకి ఎవరు పూజల కోసం వస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ ఏదైనా ప్రాబ్లం రాకుండా పీస్ఫుల్గా అది ఆశిస్తుంది। और अवाम भी जेब कतरों से मोहतात रहने का मशवरा दिया। इसके बाद मोरतार पुलिस स्टेशन का रेंज DIG सबरवाल ने अचानक तनख्वाही की और पुलिस से सलामी लेने के बाद पौधों की शजरकारी की। गन्नी मर्चेंट में खिदमत बजला रहे बारदन मजदूरों के मजदूरी दामों में इजाफा किया जाए। TRS के भी जिला सेक्रेटरी विजय लक्ष्मी ने किया मुतालबा। मजदूरी न बढ़ाने पर हड़ताल करने का इंतबा दिया।
शहर के आर्मू रोड पर वाक़ तेलंगाना जागृति ऑफिस में टीआरएस के वे जिला सेक्रेटरी विजय लक्ष्मी गन्नी मर्चेंट बारदन मजदूरों का इजलास लगाए। गुज़िश्ता 2 साल कबल मजदूरों के दामों में इजाफा किया गया था, मगर अभी तक अपनी दामों में खिदमात लेने से बारदन मजदूरों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और रोज़मर्रा अशिया के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इन दामों को देखकर मजदूरों की मजदूरी में इजाफा करने का मुतालबा किया। लेबर कमीशन गन्नी मर्चेंट इंतजामिया को बुलवाकर बातचीत की और इस मसले को हल करवाया जाए। बसूरत दीगर मजदूर अपनी खिदमात का बायकाट करेंगे और गन्नी मर्चेंट ऑफिस के सामने धरना लगाने का इंतबा दिया। మర్చెంట్లోని పనిచేస్తున్న బార్దన్ కార్మికులకు గత 2 సంవత్సరాల నుంచి కూలీ రేట్లు పెంచడం లేదు. వారికి గతంలో 2 సంవత్సరాల క్రితం అగ్రిమెంట్ చేయడం జరిగింది. కూలీ రేట్లు పెంచడం మూలంగా ఇప్పుడు వారికి వాయిదా పరిమితి అయిపోయింది కాబట్టి కార్మికులందరికీ బార్దన్ కార్మికులందరికీ కూలీ రేట్లు పెంచాలని చెప్పేసి